मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है हिंदू नव वर्ष यानी विक्रम संवत में कितने महीने होते हैं और यह नव वर्ष किस गणना पर आधारित होता है, इसके कितने पक्ष होते हैं और यह साल जो है कब से कब तक चलेगा। इन सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी इस टॉपिक में हम देंगे। आज की हमारी टॉपिक है हिंदू नव वर्ष और हिंदू नव वर्ष का यह साल जो है 283 साल है। यानी जैसे हम लोग ईसाई कैलेंडर को 2026 हम लोग कहते हैं, उसी तरह हिंदू नव वर्ष 2083 विक्रम संवत 2083 कब से प्रारंभ हो रहा है। तो विक्रम संवत 2083 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है और इसकी 10 मार्च 2027 को विक्रम संवत 2083 समाप्त हो जाएगा और उसके बाद विक्रम संवत 2084 आएगा। इस अवधि में हिंदू नव वर्ष के द्वारा 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। इस माह की शुरुआत चैत महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से होती है और इस माह की जो समापन जो है, साल की समाप्ति चैत महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को होती है। यानी साल की शुरुआत जो है चैत महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है और इसकी समापन जो है चैत महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को इसकी समापन होती है। यानी इस अवधि में चैत महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और चैत महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के बीच में 12 महीने होते हैं। यानी हिंदू नव वर्ष के 12 महीने होते हैं और इस महीने की गणना चंद्र और सूर्य की गणना के आधार पर होती है। विक्रम संवत यानी हिंदू नव वर्ष यानी हिंदू वर्ष में सबसे पहले एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहले पक्ष का नाम है कृष्ण पक्ष और दूसरे पक्ष का नाम है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष 15 दिनों का होता है और शुक्ल पक्ष भी 15 दिनों का होता है। किसी भी महीने की शुरुआत एकम यानी प्रतिपदा से होती है और अगर कृष्ण पक्ष है तो इसका समापन जो है अमावस्या तिथि को होगा। यानी अमावस्या तिथि कहने का मतलब है कि यह कृष्ण पक्ष का 15वां दिन है। और उसी तरह हम देखते हैं कि शुक्ल पक्ष भी 15 दिनों का होता है और इसकी शुरुआत का जो दिन जो है जिसे एकम या प्रतिपदा के नाम से हम लोग जानते हैं। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन जो है जिसको हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस यानी शुक्ल पक्ष के 15वां दिन जिसको हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो एक महीने में 15 दिन ये और 15 दिन ये दोनों मिलके 30 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं? तो यह 30 दिन हो जाता है। यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं और उन 30 दिनों में 2 पक्ष होते हैं। यानी शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और समापन जो है वह शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से होती है। विक्रम संवत यानी हिंदू नव वर्ष में जो 12 महीने होते हैं वे महीने कौन कौन से होते हैं? तो जिसका पहला महीना होता है चैत्र, दूसरा महीना होता है वैशाख, तीसरा महीना होता है जेठ, चौथा महीना होता है आषाढ़, 5वां महीना होता है सावन, जिसको श्रावण के भी नाम से हम लोग जानते हैं। का 6ठा महीना जो है जिसे हम लोग भाद्रपद यानी भादो, 7वां महीना अश्वनी कुआर के नाम से जानते हैं। का 8वां महीना जो है कार्तिक, 9वां महीना है जिसका नाम है अगहन, का 10वां महीना है जिसे पौष के नाम से जानते हैं। का 11वां महीना है माघ और 12वां महीना जो है जिसको हम लोग फागुन के नाम से जानते हैं। हमारा 11वां महीना माघ और 12वां महीना फागुन। तो चैत महीना से शुरुआत होता है और फागुन महीने में इसकी समाप्ति होती है। पहला महीना चैत, दूसरे महीना वैशाख, तीसरा महीना जेठ, चौथा महीना आषाढ़, 5वां महीना सावन यानी श्रावण, 6ठा महीना भाद्रपद यानी भादो, 6ठा महीना आश्वनी यानी कुआर, 8वां महीना कार्तिक, 9वां महीना अगहन, 10वां महीना पुष, 11वां महीना माघ और 12वां महीना
फाल्गुन। ये हिंदू नव वर्ष के 12 महीने हैं जो चंद्र और सूर्य के गणना पर आधारित होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं। चैत्र महीना है और चैत्र महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन और शुक्ल पक्ष के 15 दिन, दोनों 15-15 दिन जोड़ने पर यह 30 दिन हो जाता है। यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं और उन 30 दिन में 2 पक्ष होते हैं, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। तो जैसा कि हम देख रहे हैं चैत्र महीने में, तो जब चैत्र महीना की शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष से होती है, कृष्ण पक्ष का जब यह महीना चलेगा, पहले दिन को हम लोग एकम यानी प्रतिपदा, उसी तरह शुक्ल पक्ष के पहले दिन को हम लोग एकम यानी प्रतिपदा, एकम यानी प्रतिपदा, और दूसरे दिन को इसको भी हम लोग द्वितीय तिथि के नाम से जानते हैं। यानी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि, उसी तरह तृतीय तिथि, और इसमें भी हो जाएगा तृतीय, और इसी तरह देखेंगे एकम यानी प्रतिपदा, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, दसवीं तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, तेरस तिथि, चतुर्थी तिथि, और उस महीने का पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है, 15वां तिथि को अमावस्या के नाम से जानते हैं, और उसी तरह शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को हम लोग पूर्णिमा तिथि के नाम से जानते हैं, और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या तिथि के नाम से हम लोग जानते हैं। आज के इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।